वेलकम इकराम टेलीफोन पे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर सईद अहमद मिनाज साहब मेरे साथ हैं, दिफाई तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। आर्मी चीफ का एक सर ज़बरदस्त किरदार है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, और अलविदाई दौरों पे है और उसके दौर में बड़े कठिन मराहल भी आए, लेकिन उन्होंने इदारे को एज ए इंस्टीट्यूशन बाहर रखा सियासत से। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह गुज़िश्ता हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्हीं की तरह जनरल बाजवा भी हमारे एक मायनाज चीफ आर्मी स्टाफ हैं, जिनके भी टेन्योर जो है 29 नवंबर को इख्तिताम पजीर होने जा रहा है इज्जत और वकार के साथ। अगर हम पीछे पलट के देखें उनके 6 साल दौर के अंदर, तो पाकिस्तान ने काफी सारी अचीवमेंट्स की हैं। अगर मैं मिलिट्री या डिफेंस के मुतालिक अगर बात करूं, तो जिस तरह से उन्होंने ईस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर किया है, उसी तरह उन्होंने वेस्टर्न बॉर्डर को भी सिक्योर किया और उसके ऊपर हमने बार्ड वायर लगाई है, जो कि एक मैं समझता हूँ एक किस्म का अजूबा है, जिसमें कि आपको जितनी इन्फिल्ट्रेशन अफगानिस्तान से पाकिस्तान के केपीके के अंदर होती थी, वो टेररिस्ट जो है बगैर पूछ पकड़ के आया करते थे, जिनको रोकना काफी हद तक मुश्किल हुआ करता था, वो बार्ड वायर लगाने से वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथन हुई है। सेकेंडली, आपकी जितनी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर थी जो कि अफगानिस्तान में लड़ी जा रही थी, तो ये इनकी फरासत और हिकमत है जनरल बाजवा की कि उन्होंने इस तरह की प्लानिंग की कि उसको ना सिर्फ अपने एक लॉजिकल एंड की तरफ लेकर आए, बल्कि हमारे जो फाटा के एरिया जो कि केपीके का हिस्सा बन चुका है, उसमें अमन जो है, एक पायदार अमन जो है उसकी जमानत बना। और अब माशाल्लाह से लोग वहाँ पे जो है वो पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कारोबार जिंदगी जो है वो दोबारा चल पड़ी है। इसी तरह 2019 में जैसे बालाकोट के इंसिडेंट हुआ था, तो दुश्मन को जिस तरह से उनकी जितनी इनग्रेस थी उतना ऑफेंसिव उन्होंने जो हमारे खिलाफ एक्ट किया था बालाकोट में, उसको जो भरपूर जवाब दिया था, मैं समझता हूँ कि वो काफी आने वाली हमारी जो मिलिट्री हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसमें जो है उसरारी रूप से वो लिखा जाएगा। अगर मैं स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर देखूं, तो जनरल बाजवा का जो किरदार रहा है पाकिस्तान की मईशत के हिसाब से भी, मिलिट्री डिप्लोमेसी के थ्रू उन्होंने दुनिया को अपनी तरफ तवज्जो मबजूल कराई, और पाकिस्तान की जो एक डिप्लोमेटिक अफेयर जो काफी हद तक थोड़े टेंटेड हो चुके थे, उसने अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान के वकार को जो है उन्होंने बुलंद किया। इसके अलावा 2022 में अगर आप पीछे देखें तो बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की तरफ बात की है जनरल बाजवा ने। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को और जो नौजवानों के मुस्तकबिल को देखते हुए एक इस्लामाबाद डायलॉग हुए थे अप्रैल 2022 में इस्लामाबाद में, और उसके की नोट स्पीच के दौरान उन्होंने ये कहा कि अब पाकिस्तान आर्मी को या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को जियो स्ट्रेटेजी की बजाय जियो इकोनॉमी की बात करनी चाहिए, जियो इकोनॉमिक सिचुएशन के मुतालिक बात करनी चाहिए। हर वक्त वॉर या लड़ाई उससे निकल के हमें जियो इकोनॉमी की तरफ तवज्जो देनी होगी, ताकि आने वाले दिन हमारे जो नौजवान है, जो 65% जो यूथ पॉपुलेशन है, उनके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल जो है वो पैदा किया जा सके। तो हर तरीके से अगर आप देखें तो ये उनके लिए जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए किया है, मैं समझता हूँ वो काफी हद तक जो है वो पुरवकार एक उनका कैरियर जो है वो अपने इख्तिताम को जा रहा है। और सबसे जो आखिर में मैं बात करना चाहूंगा, वो आपका सवाल भी है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत को, उसको उन्होंने एक डगर पे डाला। जो एक चीज पहले क्वेंट की जाती थी कि पाकिस्तान आर्मी जो है शायद वो अपना किरदार एक अदा किया करती थी मीडिएशन के सिलसिले में बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने उससे टोटली अपने आप को बाहर निकाला। बिकॉज उन्होंने शुरू के दिनों में देखा कि जब मीडिएशन करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, अगर कभी उनकी आपस में ना बन पा रही हो और अगर वो अच्छा ना डिलीवर कर पा रहे हो, तो हमेशा फोर्स के कंधे पर रख के फायर करते थे और उनको एक किस्म का मलाइन करने की कोशिश करते थे। सर एक और सवाल नामों से पुकारा जाता था फौज को। तो इन सब चीजों को देखते हुए जनरल बाजवा ने बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजिक लेवल पे फैसला किया कि हम अब बिल्कुल जो है ए पॉलिटिकल रहेंगे, हम अंदरूनी सिक्योरिटी को जरूर लुक आफ्टर करेंगे, बैरूनी सिक्योरिटी को तो करते ही हैं, अंदरूनी डोमेस्टिक सिक्योरिटी को जरूर लुक आफ्टर करेंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल मीडिएशन पहले हुआ करती थी ताकि इंटरनली पाकिस्तान जो है स्टेबलाइज रहे, उन्होंने एक किस्म का चैलेंज पोज किया है पॉलिटिकल पार्टीज को कि अपने जो उनके डिफरेंसेस हैं, उनके जो एक सोचों में जो है वो अगर फर्क कहीं पे है, तो वो खुद बैठ के पॉलिटिकली प्रोसेस के जरिए उसको हल करें, ना कि वो जीएचक्यू की तरफ देखें या चीफ आर्मी स्टाफ की तरफ देखें कि उनके दरमियान मीडिएशन करा के दरमियानी को रास्ता निकालें। अब इससे होगा क्या कि आंदा आने वाले दिनों में जो भी हम देख भी रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बिल्कुल ठीक समझ रही हैं और साफ उनको नजर आ रहा है कि अब वो कुछ और दरवाजे से, पिछले दरवाजे से जाके कोई इस तरह की मीडिएशन की तरफ नहीं वो देखेंगे, बल्कि अब उनको टेबल पर खुद बैठना पड़ेगा
नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक जमहूरी तरीके के साथ मसाइल का जो है वो हल निकालना पड़ेगा। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल प्रोसेस और पाकिस्तान में जो सियासत का मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान में की जो इनडायरेक्ट एक इन्वॉल्वमेंट हुआ करती थी वो भी पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स की रिक्वेस्ट के ऊपर, उसके निकलने से अब हमारी जमहूरियत जो है दुनिया में वो स्ट्रांग होने जा रही है और पाकिस्तान को एक जमहूरी, हकीकी जमहूरी मुल्क के तौर पर वो देखा जाएगा। तो ये सारा क्रेडिट जनरल बाजवा के पिछले 6 साल दौर के अंदर जो है उनको मिलता है। इसके साथ साथ जिस तरह उन्होंने ट्रुप्स को मोटिवेटेड रखा है, जिस तरह ऑफिसर्स को मोटिवेटेड रखा है, जिस तरह उन्होंने डॉक्ट्रिन्स बनाई हैं, पाकिस्तान के प्लान्स को जिस तरह उन्होंने वो किया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस जो है जिसमें कम से कम लेवल से लेकर स्ट्रेटेजिक लेवल तक जितनी डिटेरेंस है उसको उन्होंने मजीद तकवीत दी है। और अब दुश्मन कोई भी दुश्मन हो, ना सिर्फ कोई सुपर पावर बल्कि जो हमारा असली दुश्मन इंडिया है वो मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता है। तो ये सब क्रेडिट जो है वो जनरल बाजवा को जाता है और मैं समझता हूँ कि ठीक है उन्होंने अपनी जात के ऊपर चीजें ली और पॉलिटिकल फोर्सेस ने कुछ उनको मुलायम भी किया। सर मैं इसका सवाल एक कर लूं, एक सवाल सर, एक सवाल अब मैं समझता हूँ कि उससे वो बहुत बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जाने वाला है। सर एक सवाल आपको इस दौर में इमरान खान तहरीक इंसाफ खुल के सवाल करना चाहिए। उन्होंने बड़ी तनकीद की, जब उन्होंने इंस्टीट्यूशन पे तनकीद की तो पूरी आवाम जो है ना उनके ख़िलाफ़ हो गई और इदारे के साथ आ गई, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन, इसके पीछे पूरी आवाम है, पब्लिक है, एक सेंटीमेंट्स हैं उनके साथ। उन्होंने जिस तरह न्यूट्रल कहा उसके बाद कि न्यूट्रल होता नहीं है, फिर उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ कही जो एज अ पाकिस्तानी मुझे कहते हुए भी बड़ा दुख महसूस हो रहा है। लेकिन जिस तरह आपने कहा, जनरल साहब ने बड़ी बर्दाश्त के साथ अपने ऊपर जो तनकीद थी उसको रोका और ये साबित किया कि नहीं, आप सियासत आपस में जो भी सियासी पार्टियां हैं, इक़्तिदार आए इक़्तिदार जाए असेंबली के थ्रू, और जो आए जो जाए वही अपना सियासी एक किरदार अदा करें असेंबली के अंदर। लेकिन आज भी ब्रिगेडियर साहब एक पोलराइजेशन तो है अभी तक, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें ये जो पोलराइजेशन है ना, मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी एक वाज़ेह 2 ग्रुप हमारी सोसाइटी के अंदर बन चुके हैं, एक प्रो पीटीआई और एक एंटी पीटीआई, या इस तरह करके 2 जो बनाए। अब इससे होगा क्या? हमारी जो 65% यूथ है जो कि एक किस्म का जो पर्सनल उसको इमरान खान को एक कल्ट के तौर पे उसको पसंद करते हैं, उसको उतनी जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर है कि उन नौजवानों को सही रास्ता दिखाएं। उनको अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के मुतालिक जिसमें कोई पार्लियामेंट शामिल है, जिसमें आपकी सेनेट शामिल है, जिसमें आपकी अदलिया शामिल है, और सबसे ऊपर जो आपकी एक सिक्योरिटी की जो चैलेंजेस हैं उसकी वजह से पाकिस्तान आर्म फोर्सेज हैं, उनको अगर आप मलाइन करना शुरू कर दें या उनको चैलेंज करना शुरू कर दें तो आप यकीन रखें कि दुश्मन मुल्क यही चाहता है कि जो 4 सतून है आपके, मीडिया को भी वो मलाइन करते हैं। तो मीडिया हो गया, आपकी जुडिशरी हो गई, आपके आर्म फोर्सेज हो गए, ये ब्यूरोक्रेसी कह रही हो, लेजिस्लेटर्स कह लें, इन चारों को इमरान खान साहब जो है वो चैलेंज करते हैं। मैं उनकी पाकिस्तानियत पे या उसकी मोहब्बे वतन होने पे मैं कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर जबकि उनकी इतना कल्ट है, इतनी उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त के दौर के अंदर है, इसमें जो सारे सर्वे बताते हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक नौजवानों को एक सही रास्ता दिखाएं। अब वैसे वो कहते भी हैं कि इंस्टीट्यूशन की तरफ वो कहते हैं कि मेरे से ज्यादा मैं इतना अहम नहीं जितना कि इंस्टीट्यूशन अहम है, लेकिन ये जब कहते हैं तो उसको अमली तौर पे उसको नजर भी आना चाहिए। जबकि अपनी तकरीरों के अंदर ये इंप्रेशन देते हैं कि पाकिस्तान में जितना कोई इस वक्त गलत हो रहा है शायद उसके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। ये वो याद रखेंगे, वो इंटेलिजेंस एजेंसी है ईसाई है जिससे पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो मरूब हैं, और जितने उसके जो पॉलिटिकल हमारे राइवल्स हैं या मिलिट्री राइवल्स हैं, वो आईएसआई की जो उनकी एक काबिलियत है, एक कैपेबिलिटी, एक कैपेसिटी है, उससे इंतहाई वो खाइफ रहते हैं। और उनको मालूम होता है कि उनके मुंह से निकली हुई बात जो है दुश्मन मुल्क की जो प्लानिंग होती है वो हमारे प्लान रूम के अंदर पहुंच चुकी होती है। इतने हम लोग माशाल्लाह से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो है इतनी बड़ी काविशें हैं। तो जब इस तरह की बातें करके आप उनको पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर घसीटेंगे और डायरेक्ट उनका किसी का नाम लेंगे तो मेरे ख्याल में उनके मोरल पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन मोरल पे इफेक्ट में ये भी साथ बड़ा प्राउडली कह सकता हूँ कि जिस इंस्टीट्यूशन के साथ मेरा अपना भी ताल्लुक रहा है वो हमारा मोरल जो है वो, इसमें कोई दो राय नहीं, हम एक ट्रेन किस्म की आर्मी है। इससे दुख जरूर होता है लेकिन हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर इंशाल्लाह ताला कभी जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जितनी भी पाकिस्तान आर्मी है वो नेशनल आर्मी है और वो अपने मोरल की वजह से अपने मोरल के लिए पीछे नेशन की तरफ देखते हैं, कौम की तरफ देखते हैं। और अगर कौम उनको मुख्तलिफ चीजों के अंदर मलाइन शुरू कर दें या उनको बुरा भला कहने शुरू कर दें या उन पर बिला जवाब या बिला एक
इन्वेस्टिगेशन के प्रूफ के उनको मलाइन करें और उनको उनके ऊपर जो है वो उनकी तहकीर करें, तो मेरे ख्याल में ना चाहते हुए भी आपके मोरल के जो कुछ परसेंटेज गिरती जरूर है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो अपनी फौज के साथ इंतहाई मोहब्बत करती है, उस मोहब्बत को जारी रहना चाहिए। पॉलिटिकल अफेयर से हमें बिल्कुल आउट हो चुके हैं, इसको इसी तरह चलना चाहिए। और अल्लाह ना करे कि हम जो है पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस में और पाकिस्तानी कौम में कोई तफरका पैदा हो। लेकिन इस वक्त जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जिम्मेदारी आयद होती है कि अपना अपना जो है वो रोल अदा करें। और जो दुश्मन मुल्क चाहता है हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिलाने का, जो कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेज हैं, उसको जितना भी कोई नुकसान पहुंच सकता है उसके अगेंस्ट खड़े हों मिलके। और कोई भी नैरेटिव, कोई भी बयानिया जो कि मीडिया के ऊपर चल रहा हो, उसके हर तरीके से उसको जांचें, बजाय इसके कि आप उसको रीट्वीट या सोशल मीडिया के ऊपर उसको दोबारा फैलाएं। तो मेहरबानी करके मैं समझता हूं कि हमारे जनरेशन में जो यूथ है उसको अपने दिमाग और होशोवास जो है वो खुले रखने चाहिए और दुश्मन का जो प्रोपेगेंडा की तरफ नहीं फॉल करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद अहमद मिन्हाज साहब मेरे साथ थे, प्रोफेसर हैं, एकेडमिक हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपकी तरफ आ गया। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक।